अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराही इजलास में गजा समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर। रियाद में मुनक़िदा इजलास सरबराहान मुमलिकत, अरब लीग, OIC के आला हुक्काम शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब का इसराइल गजा में जारियत की तमाम हदें पार कर चुका है। पाकिस्तान शदीद मजम्मत करता है, इसराइल को असलहे की फरहमी बंद की जाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, गजा में इसराइली जारियत फौरी रोकी जाए। आलमी बरादरी ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी के एहतराम के लिए इसराइल को पाबंद करे। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। गजा में इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराही इजलास में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खिताब। कहा, गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद किया जाए। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, लबनान पर इसराइली जारियत की वजह से कशीदगी में इजाफा हो सकता है। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी बोले कि गजा और लबनान के खिलाफ इसराइली जारियत कबूल नहीं। फ़लस्तीन कॉज के लिए सबको मुत्तहद होना पड़ेगा। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस समीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत मुताल्लिका ब्रांचेस के अफसरान शरीक हुए। आईनी बेंच की सरबराह को आईनी दरख्वास्तों के हवाले से तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग दी गई। दस्तावेज के मुताबिक इजलास में इंसानी हुकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग करने का फैसला किया गया। आईनी बेंच की तश्कील, मुकदमात मुकर्रर करने और जजेस रोस्टर बेंच के लिए नामजद 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से होगा। आइन के मुताबिक नामजद जजेस में से 3 सीनियर जजेस की कमेटी मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस की तश्कील का फैसला करेगी। कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने मार्क्स कहा, मतलब यह है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है, केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी उसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने का अज़म और सलाहियत रखते हैं। दहशत गर्दों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का बयान। कहा, चीन पाकिस्तान की इंसदादे दहशत गर्दी की कोशिशों और समाजी इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। दोनों मालिक के लोगों के लिए मजीद फ़ायदा पहुँचाने के लिए ताउन के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हमनसब की जानिब से खैर सगाली पैगाम पर शुक्रिया। कहा, मुस्तकबिल में मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूँगा। दौरे के दौरान दोनों मालिक में देरीन और आनी बंदर को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़। तारुफ़ी सेशन में मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा करा दी गई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। ज़राए के मुताबिक तारुफ़ी सेशन में वज़ारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक हुक्काम शरीक हुए। FBR के जुलाई से सितंबर तक महसूलात अहदाफ पर वफ़द को आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ और मुशीर मोहम्मद अल तुवेजुएरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। चला कि ये गाड़ी फरहान और मोहम्मद शरीफ इसके साथ जो गाड़ी की खरीद में थे वो ये लोग शामिल थे। ये एक खातून को इन्होंने अपने साथ लिया है और इसका नाम गुलनिसा है। शी इज़ अरेस्टेड। इसको इन्होंने अपने साथ इसलिए लिया कि अगर कोई खातून होती है किसी गाड़ी में तो कुछ रवैया चेकिंग वगैरह का थोड़ा सा माइल्ड होता है।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। एयरपोर्ट धमाके में मुलव्विस नेटवर्क का पता लगा लिया। हमले का मास्टरमाइंड जावेद नामी शख्स कानून की गिरफ्त में आ गया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार और IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, गाड़ी शोरूम से 71 लाख रुपए में ली गई थी। पैसे बैंक के जरिए ट्रांसफर हुए। गाड़ी को बलूचिस्तान के किसी इलाके में बारूदी मवाद नस्ब करके लाया गया। उनके साथ खातून भी थी जिसका नाम गुलनिसा है। खातून को साथ इसलिए लाया गया ताकि कोई सख्त चेकिंग ना हो। जावेद नामी शख्स सारे मामलात हैंडल करता रहा, उसी ने रैकी की। दहशत गर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशत गर्दी के अफरियत का खात्मा करेंगे। वजीर आला सरफराज मुफ्ती का बलूचिस्तान काबीना इजलास से खिताब। रेलवे स्टेशन बम धमाके की मजम्मत। शहदा के लिए दुआ की गई। बलूचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग है। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू है। कोयटा से चमन और अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 4 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों पर पाबंदी और जेल में सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जेल हुक्काम ने बानी PTI को अदालती ऑर्डर्स और जेल रूल्स के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई, जबकि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दस्तखत से तफसीली रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बुध तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने अदालती सवालनामों पर जवाबात जमा नहीं कराए। अडियाला जेल में होने वाली समाअत के दौरान बानी PTI को कमरे अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। जमात के अरकान की पेश की हुए बिल जो प्राइवेट बिल हैं उन पर तो कानून साजी अभी तक नहीं हुई, वो आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और हुकूमत जो है उसके ऊपर बिल लाई और कोई एजेंडे पे नहीं था। इन्होंने आइन की तौहीन की है, इन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट की तौहीन की है, इन्होंने जमहूरियत की तौहीन की है। आइन सबका होता है, मुश्तरका होता है और एक मीसाक़ मिल्ली है। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज के कायल हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ना होगी। हालिया इंतखाबात में कश्मीरियों ने मोदी के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। PTI जलसे में अमेरिका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, तहकीकात हो रही है, स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा, जिन्होंने अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यूटर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब और कमिश्नर लाहौर को आज ही इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि स्मोक एमरजेंसी है, इसे इसी तनाजुर में लिया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा तो मामला सुधरेगा। अदालत ने 2 माह के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी। किसी हुक्म पर अमल नहीं किया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए दरख्त काटे गए तो उसके नताइज सबके सामने हैं। अगर अब भी मुल्तान में स्मोक के सबब का किसी को नहीं पता तो अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब के 4 डिवीजन्स में मार्केटें रात 8 बजे बंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में भी मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। फैसले का इतलाक आज से 17 नवंबर तक रहेगा। मुल्की ऑटो सेक्टर से बड़ी खबर। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त 112% बढ़ गई।
पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अक्टूबर 2024 में गाड़ियों की फ़रोख्त 13,108 यूनिट्स तक पहुँच गई। अक्टूबर 2023 में 6,180 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थीं। माहाना बुनियादों पर गाड़ियों की फ़रोख्त में 27 जबकि सालाना 50% इजाफा हुआ। एसयूवीज़ की कीमतों में कमी की वजह से भी फ़रोख्त में इजाफा देखने में आया। कोटा जो हमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, इसमें सरकारी और निजी जो हैं वो दोनों 50-50 हैं। डिवाइड हमने किया हुआ, तो यानी तकरीबन 89,605 जो हैं जी वो सीटें जो हैं वो दोनों तरफ मुख्तस होंगी, प्राइवेट हुजाज की और सरकारी हुजाज की। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% है। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाक पर लवाकिन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हज 10,75,000 रुपए में होगा। रकम 3 किस्तों में ली जाएगी। दरख्वास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा करवाएगा। नाम आने पर 4 लाख रुपए और बकिया रकम हज पर जाने से कबल अदा करना होगी। ऑस्ट्रेलिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के इलाकाई आलमी अमन के लिए ताउन को सराहा गया। आर्मी चीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ को पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रूस स्टील मिल समेत सर्कुलर ट्रेन की बहाली में दिलचस्पी रखता है। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने जा रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर खड़ा हो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा, जो शहर पूरे पाकिस्तान में फैशन भेजता है, हमें सिखाने का मौका नहीं मिला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तालीम के हवाले से खिदमात काबिल सताइश हैं। उनकी सोच वसी है। 12 यूनिवर्सिटीज़ को कराची ला रहे हैं। कराची में ट्रैफिक हादसात की शरह में खतरनाक इजाफा। 24 घंटों में 3 बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब हादसे में बच्चा जाँ बहक, बाप समेत 2 बच्चे जख्मी हुए। लियारी एक्सप्रेसवे गुलबाई के करीब तेज रफ्तार जीप पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हुआ। फिशरी गेट नंबर 1 के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जान से गया। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गजा और लबनान में इसराइली जारियत उरूज पर। लबनान में मजीद 38 अफराद इसराइली हमलों का निशाना बने। जनूबी लबनान में 3 इमदादी कारकुन समेत 12 अफराद शहीद हो गए। लबनान में शुहदा की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा में 14 बच्चे और 6 ख़वातीन भी शामिल। गजा में शुहदा की तादाद 43,603 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान में पेजर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन ने कहा कि हिज़्बुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइस में धमाकों और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। ये पहली बार है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। लबनान में 16 और 17 सितंबर को सैकड़ों पेजर्स और वॉकी टॉकीज़ में धमाके हुए थे। इसराइली फौज के रिजर्व एहलकार गजा और लबनान की जंग से फरार अख्तियार करने लगे। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज को फौजियों की तादाद में कमी का सामना है। IDF के आदादो शुमार के मुताबिक तवील जंग के बाद अब गजा और लबनान में जंग लड़ने के लिए हामी भरने वाले रिजर्व फौजियों की तादाद में 25% तक कमी आ चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत पाकिस्तान नहीं आता तो किसी और टीम को बुला लें। वफाकी हुकूमत का भारतीय इनकार पर सख्त मौक़िफ़। वफाकी हुकूमत ने PCB को गाइडलाइंस दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हिदायत के मुताबिक ICC को ख़त लिखे और भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात मालूम की जाएँ। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ICC को माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ भी दे सकता है। PCB भारत पर तमाम मौक़िफ़ तहरीरी देने पर भी जोर देगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शेड्यूल है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज का पहला टाकरा। वनडे सीरीज के फातेह पाकिस्तानी स्क्वाड की पर्स से ब्रिस्बेन उड़ान। कप्तान मोहम्मद रिजवान और प्लेयर्स से फैंस की मुलाकात। बच्चा पार्टी ने भी मौके का भरपूर फायदा उठाया, अपने हीरो से ऑटोग्राफ के साथ सेल्फी सेशन किया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी के दरमियान फासले कम होते दिखाई दिए। सीरीज का पहला T20 14 नवंबर को खेला जाएगा। और नामवर गुलकार ए नैयर को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। ए नैयर ने न सिर्फ फिल्मी मौसीकी बल्कि टीवी और रेडियो के जरिए भी अपने फन का लोहा मनवाया। उनकी आवाज़ ने कई नस्लों को अपना दीवाना बनाए रखा। 4000 फिल्मी गीत उनके क्रेडिट पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।